ग्रीटिंग्स 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 माय वी फैमिली ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं आपका चीफ गाइज। मेरे वेडनेसडे मैसेज में आपका स्वागत है। वीक नंबर 4। जब मैं शॉपिंग गया था तो मुझे एक कैप मिली। ऑल राइट, ये एक्चुअली क्लाउड्स है। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ आपकी ड्रीम्स के बारे में। क्यों आपने ये जर्नी शुरू की दुनिया की ग्रेटेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ और ग्रेटेस्ट वी फैमिली के साथ। आपके अपलाइंस। आज का दिन अनबिलीवेबल है। अभी वेडनेसडे की सुबह के 4:30 बजे हैं। तो ये ऑफिशियली वेडनेसडे मैसेज है। वीक 3 अनबिलीवेबल था। मैंने अपने मैनेजर दातुश्री विजय के साथ बहुत सारा समय बिताया और उनके साथ अनबिलीवेबल यूनिवर्सिटी क्वेस्ट को देखने गया। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, आपकी अपनी यूनिवर्सिटी, ऑल राइट, जो कि ईपो की ब्यूटीफुल सिटी में है। तो मैं बहुत सारा समय दातुश्री विजय के साथ बिताया और अब हम वीक 4 में है, रैंक एडवांसमेंट का वीक। तो चाहे आप कोई भी हों, कहीं भी हों, अगर आप सिल्वर हैं तो गोल्ड की तरफ बढ़ें, अगर गोल्ड हैं तो सफ़ायर की तरफ, सफ़ायर हैं तो प्लेटिनम की तरफ, प्लेटिनम है तो डायमंड, और अगर डायमंड है तो ब्लू डायमंड हो जाएं बेबी। ऑल राइट, क्योंकि वही अल्टीमेट प्लेस है आपकी। ऑल राइट, स्पेशली अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, मैक्स आउट की बात करते हैं, तो क्यूनेट में जो हमें इनकम ऑफर करते हैं वो सिंपली अनबिलीवेबल है। मैंने कभी भी इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता हूँ और मुझे नहीं पता कि कौन लोग मेरा वेडनेसडे मैसेज देखते हैं। तो अगर आप क्यूनेट में काम करते हैं, द वी क्यू लाइफस्टाइल में, तो सभी कॉर्पोरेट वॉरियर्स को मैं आपका चीफ दुनिया भर के दातुश्री विजय और जापा के मिलियंस ऑफ डाउनलाइंस के बिहाफ पर मैं कहना चाहता हूँ सिंसियर थैंक यू, जो आप हर दिन करते हैं, जिसकी वजह से एक कॉमन मैन और कॉमन वुमेन अपने अनकॉमन ड्रीम को रियलिटी में चेंज कर सकते हैं। तो आप द वी क्यूनेट क्यू लाइफस्टाइल के कॉर्पोरेट वॉरियर्स को थैंक यू। आई लव यू गाइज और थैंक यू गाइज। सो वेलकम टू वीक 4 और मेरा मैसेज इस वेडनेसडे मैसेज। तो सबसे पहले मैं आपको वार्न करता हूँ कि मेरे मैसेजेस मेरे उस वीक के माइंडसेट का पार्ट होते हैं और आज इस दिन सुबह के 4:30 बजे अपना वेडनेसडे मैसेज रिकॉर्ड करने से पहले मैंने रियलाइज़ किया वो फंडामेंटल चैलेंज जो मैंने फेस किया पिछले 23 साल आपका अपलाइन होने के नाते, जापा और दातुश्री विजय को रिप्रेजेंट करते हुए, और हर उस नेटवर्कर के साथ जो क्विट करता है या स्टे करता है, हर लीडर, हर मैक्स आउट किंग और क्वीन, जो भी ये कॉर्पोरेट वॉरियर जो मेरा मैसेज देख रहे हैं, तो एक बीमारी जिसने मुझे इरिटेट किया इन 23 सालों में वो है एक्सक्यूजेस देना। एक्सक्यूजेस के आगे सरेंडर करने की बीमारी, एक्सक्यूजेस के पीछे छिपने की बीमारी, और इन एक्सक्यूजेस के द्वारा अपने लैक ऑफ सक्सेस को रैशनलाइज करने की बीमारी, या अपने गोल जो हमने अचीव नहीं कर पाए जैसे कि TAT, उसे रैशनलाइज करना, और वो प्रॉमिसेस जो हमने किए अपने नेटवर्क के साथ उसमें एक्सक्यूज़ देना। तो एक्सक्यूज़ देना सबसे ज़्यादा ख़राब बीमारी है इस प्लेनेट में, क्योंकि बाकी दूसरी डिजीज़ में आपके पास होप होती है मेडिकल साइंस डॉक्टर्स के थ्रू, पर एक्सक्यूज़ देना एक प्रॉब्लम है। अब अगर आप मुझे देख रहे हैं इस वेडनेसडे मैसेज और कहते हैं कि चीफ मेरे कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, तो अब 2 तरह के एक्सक्यूज़ की बीमारी होती है। एक है वोकल एक्सक्यूज़, जिसमें वह व्यक्ति बोलकर एक्सक्यूज़ देता है लगातार जब तक कि वो ये बिलीव ना कर ले कि जो एक्सक्यूज़ वो दे रहा है वही उसकी लैक ऑफ सक्सेस का कारण है। तो दैट्स ओके, क्योंकि आप एक्सक्यूज़ सुनते हो और आप उसे मैनेज कर सकते हो। पर एक दूसरे ग्रुप ऑफ मॉरल्स होते हैं, वे लोग इस बीमारी से सफ़र करते हैं साइलेंटली। इसका मतलब है सभी एक्सक्यूजेस उनके दिमाग में होते हैं लगातार। अब ये बहानेबाजी क्या होती है? ये बहानेबाजी एक तरह का जस्टिफिकेशन होता है कि जहां आपको होना चाहिए था वहां आप क्यों नहीं हैं, उसकी सफाई, या जो आपको बनना था वह आप नहीं बने, या जहां आपको होना चाहिए था, जितना सक्सेसफुल होना चाहिए था, तो आप क्यों नहीं हैं। क्योंकि अगर आप बिलीव करते हैं, मेरा प्रिंसिपल, मेरा लाइफ की फ़िलॉसफी जो मैंने दातुश्री विजय से सीखी कि हम सब इक्वल पोटेंशियल के साथ पैदा हुए हैं और हम सब उड़ने के लिए पैदा हुए हैं, तब कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं होगा। क्योंकि 2 लोग एक ही शहर से
एक ही लोकेशन से एक ही टाइम पर साइन अप हुए, तो क्यों एक पर्सन जल्दी सफल होता है और दूसरा नहीं होता है और फिर क्विट कर लेता है, लूजर वाले पाथ को चूज करते हैं? तो उसका एक ही कारण है कि कुछ लोग कर दिखाते हैं और कुछ नहीं। हमारी इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में, इस फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में, मैक्स आउट की जर्नी में, तो उसका जवाब है कि कुछ लोग चूज करते हैं जर्नी ऑफ लाइफ, जहां वह कोई भी किसी भी तरह का एक्सक्यूज टॉलरेट नहीं करते, चाहे बाहर की दुनिया का हो या अपने आप से। मुझे गलत मत समझो, ऑल राइट। जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की तो वह बहानेबाजी से भरी हुई थी, पर मैं ब्लेस था एक चीज़ से जो मैं आपके लिए भी चाहता हूँ, एक ऐसा अपलाइन होना जो कोई भी एक्सक्यूज टॉलरेट नहीं करता। तो मेरे अपलाइन थे दातोश्री विजय ईश्वरन। मैं कोई भी एक्सक्यूज उनके पास लेकर जाता और वह उस बहाने को बिल्कुल ख़त्म कर देते थे। उन्होंने कभी मुझे एक मिनट के लिए भी अलाउ नहीं किया कि वह एक्सक्यूज मेरे दिमाग में एक मिनट के लिए भी रियल लगे, तो कभी भी अलाउ नहीं किया। तो वेक अप एंड स्मेल द कॉफ़ी। ये बिजनेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बिजनेस डिफिकल्ट नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका सेल में ज़ीरो एक्सपीरियंस था, जिन्होंने कभी किसी भी अजनबी से बात नहीं की, कभी किसी क्राउड के सामने कुछ बोला नहीं। वो आज कंसिस्टेंट मैक्स आउट किंग और क्वीन है इस बिजनेस में। तो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी आपको रोक नहीं सकता, बजाय एक चीज़ के कि आप खुद के क्रिएट किए हुए नॉनसेंस एक्सक्यूजेस। तो ये वीक 4 है, पिछले 3 हफ्ते आप में से बहुत से लोगों ने अपना टीएटी अचीव नहीं किया है और अभी भी आप रैशनलाइज करते हैं अपने आप को साइलेंट एक्सक्यूजेस के द्वारा, और वह एक्सक्यूजेस आप अपने अपलाइन को देते हो, इंक्लूडिंग मी, कि क्यों आपने अपना टीएटी को अचीव नहीं किया जो आपने प्रॉमिस किया था करने का। तो फिर आपका दिमाग कहता है इट्स ओके, रैंक एडवांसमेंट आ रहा है वीक 4 में, मैं कंपनसेट कर लूँगा जो मैंने नहीं अचीव किया। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। जब मैं यंग था तो मुझे एक नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन में होने का सौभाग्य मिला, जो कि एक डेक्स्टर लीगल नामक व्यक्ति द्वारा संचालित थी। मैं, सती, कुणाल, दातुश्री, विजय, हम सब उनकी तरफ देखते थे। वह 2 साल पहले पास अवे हो गए, जो कि बहुत दुख की बात है। ऑल राइट, वह और उनके एक लीडर ने एक स्टोरी सुनाई थी। ऑल राइट, तो एक इंसान जेल में था, जो भी कारण रहा होगा, और वह जेल से बाहर आया तो उसने एक नेटवर्क बनाना शुरू किया। तो कोई भी उसकी बात नहीं सुनना चाहता था क्योंकि उसका पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड था। ऑल राइट, वह साउथ अमेरिका से था। उसने बहुत स्ट्रगल किया, मुझे स्टोरी अच्छे से याद है। ऑल राइट, और उसने कहा कि आपको पता है कि कब आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करते हैं? तो ये ब्यूटीफुल स्टोरी है और ये सच बात है। तो उसने कहा कि जब आप एक दिन उठते हैं और स्मेल करते हैं आपका ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा है और आपकी वाइफ भी अभी तक बेड पर ही है आपके साथ। आई होप आप समझ रहे हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम इसे कहते हैं। ऑल राइट, और उसका एक फेमस स्टेटमेंट है कि या तो आपके सपने होंगे या बहानेबाजी होगी, पर दोनों चीज़ें साथ में नहीं हो सकती। आपका सबसे बड़ा चैलेंज कि क्यों आपने वह अचीव नहीं किया जो आप अचीव करना चाहते थे, क्योंकि आपके सपने हैं और मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि आपने अपना ड्रीम फाइंड किया वीक ऑन में और आप रियली उसे करना पाना चाहते हैं, पर आपके एक्सक्यूजेस भी हैं और आपकी जर्नी में ये चैलेंज है कि आप ड्रीम को और एक्सक्यूजेस को एक साथ एग्जिस्ट करने का मौका देते हैं अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में। तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, ये एक साथ नहीं हो सकते हैं। ऑल राइट, क्योंकि या तो आपके सपने होंगे और या फिर एक्सक्यूजेज, पर दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। और मैंने ये रियलाइज़ किया 23 सालों में कि ज़्यादातर लोग जो सक्सीड नहीं होते हैं और ज़्यादातर लोग जो क्विट कर लेते हैं, ये लोग जो गिव अप करते हैं अपनी नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी में, क्योंकि वह लोग इन दोनों चीज़ों को साथ में रखने की कोशिश करते हैं। तो ये नहीं हो सकता है। तो अब आपने अपनी प्रॉब्लम समझी। ये तो या तो आपके सपने होंगे या एक्सक्यूजेज, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ऑल राइट, और ये बहानेबाजी आपका सबसे बड़ा एनिमी है। इवन एक छोटी सी बात भी एक्सक्यूज बन सकती है। मैंने अपने इंस्टा लाइफ में कहा था, ऑल राइट, संडे को, कि इस वीक 4 में मैं चाहता हूँ कि हर कोई 10 प्रेजेंटेशंस करे, ताकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ और आपको याद दिलाने के लिए कि आप एक नेटवर्कर हैं। और मैं आपको गारंटी करता हूँ कि इस वेडनेसडे मैसेज अपने से बहुत से लोग होंगे
जिन्होंने 1 या 2 प्रेजेंटेशन की होंगी, और आपने ऑलरेडी अपने दिमाग में रैशनलाइज करना शुरू कर दिया होगा कि आपने अपने 8 प्रेजेंटेशन क्यों नहीं कर पाए फ्राइडे मिडनाइट हांगकांग स्टैंडर्ड टाइम तक। ऑल राइट। और वीक नंबर 3 में आपने अपना TAT हिट नहीं किया। ऑल राइट। और उससे भी आपने अपने एक्सक्यूज से रिलेशनाइज किया, और अभी तक आपने अपना 2022 का 52 वीक प्लान भी नहीं बनाया, और अगेन आपने रैशनलाइज किया एक्सक्यूज देकर। और ये एक बीमारी है जिसे एक्सक्यूजाइट कहते हैं। तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में और अभी तक आपने अपने चेक अचीव नहीं किए हैं, हर TAT आप मिस कर रहे हैं, आप प्रेजेंटेशन नहीं करते हैं, कोई आपकी नहीं सुनता है, आपके डाउनलाइंस आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो अपने आप को चेक करें। क्या आप ऐसे इंसान हैं जो बहानेबाजी में जीते हैं? तो आपका कोई गलत अपलाइन है, क्योंकि मैंने भी आपकी तरह शुरू किया। मैं रैशनलाइज किया अपनी हर गलती को, अपनी हर लैक ऑफ सक्सेस को, और डिफेंड किया उसे दातोश्री विजय के सामने एक्सक्यूज देकर, और वह 1 मिनट में उस एक्सक्यूज को ख़त्म कर देते थे। क्या है आपका एक्सक्यूज़? ऑल राइट। अपने आसपास देखें, यूट्यूब पर जाएं, देखें उन लोगों को आपसे कम उम्र के जो कुछ भी नहीं थे, जिन्होंने इतनी कम उम्र में इतने कम समय में सफलता हासिल की। AVP, वी काउंसिल्स, वी पार्टनर्स, उनकी स्टोरी सुने। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने ये बिजनेस कुछ भी नहीं से स्टार्ट किया मेरी तरह, पर आज हम फाइनेंशियली फ्री हैं। इसलिए नहीं कि हम आपसे ज़्यादा स्मार्ट हैं या हमारा कोई सीक्रेट है, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि दातोश्री विजय ने मुझे सिखाया ड्रीम्स में जीना, एक्सक्यूज़ेस में नहीं। तो चाहे आप कोई भी हो, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस स्टोरी बनाना चाहते हैं, तो कोई भी अल्टीमेट आंसर ना ढूंढे, कोई भी इधर उधर आंसर ना तलाशें, क्योंकि आंसर बहुत सिंपल है कि अपने एक्सक्यूज़ के पीछे छुपना बंद करें। स्टॉप हाइडिंग। एक मैन, एक वुमेन बने और समझे आपका पोटेंशियल लिमिटलेस है। जापा ऐसे कहते हैं, दातोश्री विजय ऐसा कहते हैं हर बार कि ये आपका समय है शाइन करने का। और मैं आपसे बात कर रहा हूँ आपका भाई होने के नाते, आपका अपलाइन होने के नाते, आपका चीफ होने के नाते, और इससे भी ज़्यादा एक ऐसा व्यक्ति होने के नाते जो कभी वहाँ था जहाँ आज आप हैं। और अभी ये बेस्ट टाइम है क्यूनेट बिजनेस को बिल्ड करने का, क्योंकि ये वह समय है जब क्यूनेट को दुनिया की ज़रूरत नहीं, पर दुनिया को क्यूनेट की ज़रूरत है। नेटवर्क मार्केटिंग समय के टेस्ट को पास करेगी। हम अकेली ऐसी एंटरप्रेन्योरशिप इंडस्ट्री होंगी जो सरवाइव करेगी हर चेंज में, मैं आपसे वादा करता हूँ। तो अपने एक्सक्यूज़ेस के पीछे छुपना बंद करें। अगर आपका ऐसा ड्रीम है जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, तो किसने आपको पीछे रोक रखा है? किसी ने नहीं। आपको पीछे रोक रखा है किसी ने नहीं, पर आपको अपने आप ने रोका है। किसी ने नहीं, पर आपके दिमाग में जो चूज़ करता है गलत वे में क्रिएटिव होना, और लगातार रैशनलाइज करता है कि क्यों चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होती, क्योंकि आप प्राइस पे करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि आप इनफ हार्डवर्क नहीं करते हैं। ये ड्रीम जो आपने फाउंड किया है वो अल्टीमेट ड्रीम नहीं है जिसके लिए आप कुछ भी कर सकें। ये आप उन लोगों को इनफ लव नहीं करते हैं जो आप पर डिपेंडेंट है, या आपने बाहर उन दुश्मनों के आगे सरेंडर कर दिया है जिन्होंने हर बार आपके सपने को चुराया है, और आपने हर बार उनके सामने हार मान ली है बिना लड़े। आप एक वॉरियर रहे नहीं हैं, आप एक विम बन गए हैं, और उन एक्सक्यूजेस के पीछे छुपे रहते हैं जो आपके क्रिएटिव माइंड ने बनाए हैं रैशनलाइज करने के लिए आपकी लैक ऑफ सक्सेस से इस फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में। तो ये है चैलेंज जो आप फेस करते हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आज बहुत पैशनेट हूँ। तो अगर आप ब्रांड न्यू हैं तो मैं पद्मन सिन्हा राजा आपका चीफ आपका अपलाइन हूँ। मैं दातोश्री विजय का एक प्राउड वॉरियर हूँ, और मैं यहाँ पर पॉपुलर होने के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ पर आपको पुश करने के लिए हूँ हर दिन, ताकि आप नोबडी से समबडी बन जाएं। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस साल 2022 में एक मंत्र बना लें, बॉर्न टू फ्लाई, अपने टी-शर्ट पर लिख लें, अपने शीशे पर लिख दें इस वेडनेसडे मैसेज को देखने के बाद, नो मोर एक्सक्यूजेज। क्योंकि एक्सक्यूजेज एक विम्प का कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक डरपोक लोगों का कैरेक्टरिस्टिक है। तो अगर आपका एक ड्रीम है तो वह एक्सक्यूजेस के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि या तो आपके ड्रीम होंगे या एक्सक्यूजेस होंगे। तो वेक अप, वीक नंबर 4 बेबी, no more excuses. Love you guys.